नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद कौन सा कंटेंट मलेरिया की रोकथाम करता है। निम्नलिखित में से ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद कौन सा कंटेंट मलेरिया की रोकथाम करता है। इसका आंसर है ए, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। टाइफाइड वैक्सीन की डोज कितनी होती है। टाइफाइड वैक्सीन की डोज कितनी होती है, कितनी दी जाती है। सी 0.5 ml। सी 0.5 ml। येलो फीवर के टीके की डोज क्या होती है। येलो फीवर के टीके की डोज कितनी होती है। इसका आंसर है बी 0.5 ml। बी 0.5 ml। ओपीवी की पहली डोज कब दी जाती है। ओपीवी की पहली डोज कब दी जाती है। इसका आंसर है ए, जन्म के समय। ए, जन्म के समय। चीन में किस बीमारी को 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है। चीन में किस बीमारी को 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है बी, पर्टिसिस। बी, पर्टिसिस। कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा है। इसका आंसर है बी, पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी। एक नवजात के लंग्स की कुल क्षमता कितनी होती है। एक नवजात के लंग्स की कुल क्षमता कितनी होती है। बी 150 ml। 150 ml। बी 150 ml। हीमोफीलिया का प्रमुख लक्षण कौन सा है। हीमोफीलिया का प्रमुख लक्षण कौन सा है। इसका आंसर है ए, चोट लगने के बाद अत्यधिक मात्रा में खून बहना। चोट लगने के बाद अत्यधिक मात्रा में खून बहना हीमोफीलिया का प्रमुख लक्षण है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण क्या है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण क्या है। ए, आयरन युक्त पदार्थों का अपर्याप्त मात्रा में सेवन। बी, आयरन के अवशोषण में कमी। सी, विटामिन बी 12 की कमी। या फिर डी, बोथ, ए और बी। इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है। इसका आंसर है ए, कंजेक्टिवल जीरोसिस। कंजेक्टिवल जीरोसिस। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एवं ग्रंटिंग किस बीमारी के लक्षण है। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंस जाना एवं ग्रंटिंग किस बीमारी के लक्षण है। इसका आंसर है डी, निमोनिया। डी, निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है बी, विटामिन ए। बी, विटामिन ए। एज के प्रथम वर्ष के दौरान बार बार रिगर्जिटेशन एवं वॉमिटिंग किसके कारण हो सकता है। इसका आंसर है सी, एसोफेगल रिफ्लेक्स। एसोफेगल रिफ्लेक्स। ह्यूमन मिल्क में पाए जाने वाला मेन प्रोटीन क्या है। ह्यूमन मिल्क में पाए जाने वाला मेन प्रोटीन क्या है। इसका आंसर है डी, लैक्टो एल्बुमिन। लैक्टो एल्बुमिन। टीडी का टीका किस रूट से लगाया जाता है। टीडी का टीका किस रूट से लगाया जाता है। इसका आंसर है बी, IM। बी, IM। एक टोटलर को पॉपकॉर्न व नट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि ये आसानी से अंदर की तरफ चले जाते हैं। MMR का टीका कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है। MMR का टीका कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसका आंसर है बी, मीजल्स, मम्स, रूबेला। मीजल्स, मम्स, रूबेला। शिशु में स्तनपान से सामान्य आहार में बदलाव के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है बी, विनिंग। बी, विनिंग। किस एज पर एक बच्चे में अजनबी लोगों से एंजाइटी होना प्रारंभ हो जाती है। किस एज पर एक बच्चे में अजनबी लोगों से एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। इसका आंसर है सी, 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने से। एक शिशु को प्रतिदिन कितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है। एक शिशु को प्रतिदिन कितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है। सी 25 से 30 mg पर डे। सी 25 से 30 mg पर डे। निम्नलिखित में से नियोनेटल एक्सपेक्सिया का कौन सा लक्षण नहीं है। इसका आंसर है सी, हाइपोकैप्निया। हाइपोकैप्निया। एयरवे में रुकावट की वजह से अत्यधिक नॉइजी ब्रीथिंग क्या कहलाती है। एयरवे में रुकावट की वजह से अत्यधिक नॉइजी ब्रीथिंग क्या कहलाती है। बी, स्ट्राइडर। बी, स्ट्राइडर। स्टूल में खून एवं मवाद की उपस्थिति क्या कहलाती है। स्टूल में खून एवं मवाद की उपस्थिति क्या कहलाती है। इसका आंसर है बी, डिसेंट्री। बी, डिसेंट्री। अंधेपन का कारण क्या है। ए, विटामिन ए की कमी। बी, ट्रिकोमा। या सी, स्क्वाइंट। या फिर डी, उपयुक्त सभी।
इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। स्ट्रैबिस्मस क्या है? स्ट्रैबिस्मस किसे कहते हैं? इसका आंसर है बी, विजन डिसऑर्डर। बी, विजन डिसऑर्डर। पैरालाइटिक पोलियो का सबसे प्रमुख कारण कौन सा वायरस है? पैरालाइटिक पोलियो का सबसे प्रमुख कारण कौन सा वायरस है? इसका आंसर है ए, पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 1। हेपेटाइटिस बी का टीका किस रूट से लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका किस रूट से लगाया जाता है? इसका आंसर है ए, IM, ए, IM। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बी, पालक। बी, पालक। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है? इसका आंसर है सी, ऑटिज्म। सी, ऑटिज्म। एक बच्चे को सप्लीमेंट्री फीडिंग किस एज पर शुरू करनी चाहिए? इसका आंसर है बी, 4 से 6 महीने पर। 4 से 6 महीने पर। कोशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? कोशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर है बी, प्रोटीन। बी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? बी, आंवला। बी, आंवला। निम्नलिखित में से कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है? निम्नलिखित में से कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है? बी, मिल्क। बी, मिल्क। वसा और तेल क्या है? वसा और तेल क्या है? ए, सामान्य लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल एक है स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। हमारी बॉडी में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? हमारी बॉडी में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? ए, हीमोग्लोबिन का निर्माण। रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होती है? रक्त में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होती है? बी, 150 से 200 mg, 150 से 200 mg। द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन से वनस्पतीय तेल में सबसे अधिक एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं? सी, सैफफ्लावर ऑयल। सैफफ्लावर ऑयल में। आहार नाल में वसा को किसके द्वारा इमल्सिफाइड किया जाता है? इसका आंसर है बी, बाइल सॉल्ट। बी, बाइल सॉल्ट। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से किसका प्रिकसर है? ए, स्टेरॉइड हार्मोन, बी, विटामिन डी, या सी, बाइल एसिड। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। एक प्रेग्नेंट लेडी को डेली कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है सी, 27 mg पर डे, 27 mg पर डे। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन कुकिंग से प्रभावित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन कुकिंग से प्रभावित होते हैं? इसका आंसर है सी, विटामिन सी एंड विटामिन बी 2। विटामिन सी एंड विटामिन बी 2। जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट भोजन में अलग से शामिल किए जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, फूड फोर्टिफिकेशन। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।